नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति तो बन गई और देखिए बिहार से किसको क्या मिला। ऋतुराज सिन्हा क्या थे, क्या बन गए। मंगल पांडे को लेकर बहुत बड़ी चर्चा थी कि जब वे मंत्री पद से हटे तो उन्हें नेशनल टीम में जगह मिलेगी, वह भी नहीं मिल पाया। संजय मयूख को भी देखा ही आपने। तो नितिन नवीन की नई टीम के बारे में चर्चा करेंगे, बिहार को क्या मिला क्या न मिला। लेकिन आज बिहार में प्रशांत किशोर आज से वह विधायक बन गए। जीत तो 3 अगस्त को ही मिल गई थी, लेकिन शपथ उन्हें आज दिलाई गई और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री नहीं थे, रहना आवश्यक भी नहीं था, सम्राट चौधरी नहीं थे। सम्राट चौधरी से उनके क्या रिश्ते हैं पता ही है। तेजस्वी यादव भी नहीं थे। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने शपथ ली और जिस तरीके का दृश्य दिखा, बिहार बहुत बड़ी उम्मीद प्रशांत किशोर से पाल रखा है। क्या प्रशांत किशोर उन उम्मीदों पर उतर पाएंगे, खरे दिखेंगे? यह समझने की बात है। प्रशांत किशोर का सफरनामा क्या है और किस तरीके से एक स्ट्रेटजिस्ट से वह माननीय विधायक बन गए, यह हम और आप सभी जानते हैं। प्रशांत किशोर ने आज शपथ लेने के बाद विधानसभा से बाहर निकलते ही क्या कहा, मैं उस सदन का सदस्य आज बना हूं जहां कभी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, श्री बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, केदार पांडे, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे सदस्यों ने तो उस गौरव की उन्होंने बात की। लेकिन जिस तरीके से बिहार में विपक्ष नृत्य पड़ा था जीत जी, प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीदें कि अब विधानसभा के भीतर बिहार में जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती दिखनी चाहिए, विपक्ष की आवाज मुखर होनी चाहिए, वह प्रशांत किशोर बनकर उभरेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर कितने मुद्दों को उठाएंगे? और यह भी लग रहा है कि बांकीपुर के अलावा उन्होंने बिहार की राजनीति शुरू कर दी है। देखिए 14 अगस्त को वह मधुबनी चले गए थे। मधुबनी में रोशन यादव के परिजनों से मिले, एसपी से मुलाकात की और आज जो अशोक धाम में हादसा हुआ है, खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर वहां भी जा सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की भी बात करेंगे। प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति को बदल देंगे? क्योंकि जब से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में नौकरी और रोजगार की बात शुरू की है, हम देख रहे हैं दूसरे कई विधायक, भाजपा के विधायक भी पहले तो सब कह रहे थे कहां से देंगे और क्यों नहीं बिहार में आकर के बिहार में अपने मित्रों को बुला लेते हैं। तो हमने देखा गौराबोराम के विधायक हैं सुजीत सिंह, पहले आईआरएस अफसर थे, ईडी में थे, इनकम टैक्स में थे, वह भी कह रहे हैं कि दरभंगा के गौराबोराम के 25,000 नौजवानों को नौकरी दे देंगे। तो प्रशांत किशोर की बात होगी और तेजस्वी यादव 19 अगस्त को बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मुद्दा छात्रों का है, सभी लोग आज छात्रों की बात कर रहे हैं, परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन में क्या तेजस्वी यादव के साथ छात्र दिखेंगे या राजद के कार्यकर्ता दिखेंगे, यह भी समझने की बात है। तो पहले राष्ट्रीय कार्य समिति से शुरू करें या प्रशांत किशोर से? अजीत जी आगे आपकी टिप्पणी। नहीं ज्ञानेश्वर जी, आज प्रशांत किशोर का दिन है। आज तो प्रशांत किशोर से बात शुरू करते हैं और ये आपने बिल्कुल वहां से बात शुरू की है जहां से हम भी करना चाह रहे थे और हमने एक दो जगह और बात हुई है तो हमने उसी का जिक्र किया है कि प्रशांत किशोर ने विधानसभा से निकल करके शपथ लेने के बाद जो बात कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो कास्ट के बैरियर को तोड़ने वाली बात है, बिहार के विभूतियों को याद करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जिस सदन में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण बाबू और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे लोग रहे, उस सदन का सदस्य बनने का गौरव मिला है। और उसके बाद देखिए पिछले 3.5 दशक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेहरे बिहार की राजनीति के रहे हैं, उन तीनों का भी नाम लिया प्रशांत किशोर ने। उन्होंने लालू यादव का भी नाम लिया, नीतीश कुमार का भी नाम लिया और सुशील मोदी का नाम लिया। तो ये 3 चेहरे, जिसमें एक रामविलास पासवान का एक चेहरा एक होना चाहिए था, क्योंकि ये 4 लोग बिहार के पूरे पॉलिटिकल रामविलास पासवान का भी नाम लिया जी, रामविलास पासवान का लिया उन्होंने। चलिए तो अच्छी बात, पासवान का भी नाम लिया। और देखिए जिस परीक्षा की बात हो रही है, जिस शिक्षा की बात हो रही है, केदार पांडे का नाम लिया।
बिहार के लोग भूल गए होंगे, लेकिन केदार पांडे वो मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में परीक्षाओं में कदाचार पर नकल होता था उस पर रोक लगी थी, और शिक्षा में सुधार की बात की थी। वह बहुत दिनों तक नहीं रह पाए थे मुख्यमंत्री, लेकिन परीक्षाओं में कदाचार रोका गया था। कदाचार कब रुका? तो केदार पांडे को लोग याद करते हैं। बिल्कुल, तो उनका भी नाम लिया, लेकिन पिछले 35 साल में 36 साल में जो बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप को जिन 4 लोगों ने डोमिनेट किया है, उन चारों लोगों का उन्होंने नाम लिया, और चारों बिहार की अलग अलग पिछड़ी और दलित जातियों से आते हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज था उनका कि अपने तमाम विरोध के बावजूद, देखिए लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, इन तीनों का सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर्ड आलोचना किसी व्यक्ति ने की तो वो ये अपने प्रशांत किशोर है। उन्होंने इन तीनों लोगों की सबसे ज्यादा आलोचना की, ढंग से आलोचना की, मुद्दों पर आलोचना की, इनके कामकाज की, राजनीति की, हर चीज की आलोचना की। लेकिन आज जब उस सदन में पहुंचे तो उन्होंने इन तीनों लोगों का नाम लिया। तो ये अपने आप में एक मैसेज है जो राजनीति वो करना चाह रहे हैं। ये तमाम लोग जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए, ये अलग अलग राजनीतिक अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इनकी विचारधारा, इनके कामकाज का तरीका वह था जो रास्ता प्रशांत किशोर लेना चाह रहे हैं। इन सब लोगों ने अलग अलग, किसी ने जाति को एम्पावर्ड किया, किसी ने बिहार के हाशिए पर के लोगों को एम्पावर्ड किया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर से हम लोग शुरू कर सकते हैं, श्री बाबू से शुरू कर सकते हैं, जो दलितों को लेकर के सबसे पहले मंदिर में गए थे और बिहार के विकास के लिए किसी न किसी रूप में योगदान दिया। और समाजवाद का एक थ्रेड जो है वो सबके साथ जुड़ा रहा, समाजवादी राजनीति। तो ये वो चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार तो यही समाजवाद का ही सबसे अच्छा विचार है ना, कि भाई आप कहिए कि हम एक सामाजिक विषमता को दूर करेंगे। वो विषमता जातीय हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, शैक्षणिक हो सकती है, उन तमाम विषमताओं को हम दूर करेंगे। एक समान एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सबके लिए अच्छी सुविधा, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे रोजगार की संभावना हो, अच्छी नौकरी हो, मतलब आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए काम करेंगे। तो ये तमाम लोग किसी न किसी तरह से अपने अपने तरीके से ये प्रयास कर रहे थे। नीतीश कुमार ने अपने तरीके से किया, लालू यादव ने अपने तरीके से किया। तो एक इन सब का नाम लेकर के प्रशांत किशोर ने ये बताया है कि वो किस तरह की समावेशी राजनीति करने वाले। नाम देखिए, आप तो कहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुख्यमंत्री जिम्मेवारी ले, तो उन जिम्मेवारी लेने वाले मुख्यमंत्रियों में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार का निर्माता कहा जाता है, वह सबसे आगे थे और कहा कि रांची में ये बनेगा। बिल्कुल, तो बिहार सपना था। हाँ, और आज बिहार में फिर से औद्योगिकीकरण की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह के विजन की जरूरत है, जो जिसके पास एक सपना हो, जिसकी एक कल्पना हो। देखिए आज इसके एकदम मतलब लैक ऑफ इमेजिनेशन ऐसा है बिहार के पॉलिटिशियंस में, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। भाई कल्पना करिए एक अच्छे और सुंदर बिहार की, एक विकसित बिहार की आप कल्पना करिए, जो सपना लेकर के श्री बाबू ने शुरू किया था। नीतीश कुमार काफी हद तक उस दिशा में उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन अब उससे आगे एक विजन की जरूरत है, एक इमेजिनेशन की जरूरत है बिहार के लिए। तो वो प्रशांत किशोर को करना है। तो उन्होंने सामाजिक जो समावेशी राजनीति करनी है, सर्व समाज की राजनीति करनी है, किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, और एक ऐसे नेता के तौर पर अपने को प्रस्तुत करना है जो हर जाति के लोगों का सम्मान करता है। ये आजकल ये भी एक ट्रेंड हो गया है ना, कि जिस जाति का नेता है उसी जाति के महापुरुष को याद करेगा। बिल्कुल उसी में लगे हुए आप अपनी जाति के महापुरुष को याद करिए। तो बिहार तो महापुरुषों की धरती है और सब में लोग अपनी जाति खोज लेते हैं, वो नहीं होने देना है। तो प्रशांत किशोर की जो एक पॉलिटिक्स है, वो हम लोग जो समझ रहे हैं, जो उनका एजेंडा है, वो तो सब लोग जानते थे कि उन्होंने कहा कि हम यहीं अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, रोजगार नौकरी देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करेंगे, अच्छी सड़कें होंगी, ये सारी चीजें होंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने जो राजनीति में एक जो थ्रेड होता है, भले आप कितना भी छोड़ दीजिए, लेकिन वो छूटता नहीं है। तो कास्ट का एक ऐसा मैसेज न जाए उनको लेकर के कि ये अमुक जाति के साथ काम करे या अमुक जाति इनको ज्यादा पसंद करे। उन्होंने सबके नाम लिए, हर जाति के लोगों के नाम लिए, चुन करके नाम लिए। तो ये एक उन्होंने एक मैसेज दिया, पहला शपथ लेते ही एक मैसेज दिया उन्होंने। और अब ये मैसेज डाउन द लाइन जाएगा, हर पार्टी के नेता को इस तरह की राजनीति करनी होगी जिस तरह की राजनीति प्रशांत किशोर करेंगे। हम लोग ये बात करते हैं कि एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए है, वो रहबर बनने वाले हैं बिहार की राजनीति में। और ये जो आपने कहा तेजस्वी यादव की उसका रैली का, हम लोग उस पर बाद में आएंगे। ये चैलेंज है उनके सामने और उनकी मजबूरी है, चूंकि प्रशांत किशोर अब अपोजिशन का स्पेस ले रहे हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट बिहार के लोगों के इमेजिनेशन में प्रशांत किशोर बैठ रहे हैं।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर, भले आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोगों के दिल दिमाग में प्रशांत किशोर बैठ रहे हैं। आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद ज्ञानेश्वर जी, सोशल मीडिया पर वायरल है, जैसे ही प्रशांत किशोर ने शपथ ली कि शेर पहुंच गया विधानसभा के भीतर, अब सभी समझ जाओ, अब सभी समझ जाओ, जवाब देने के लिए तैयार रहो, बचने के लिए तैयार रहो। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि अब आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद हम सब लोग ये फिनोमेनन देखेंगे कि पूरे बिहार के लोग अपनी शिकायतें लेकर के उनके पास आएंगे। जो आप अभी पहले बता रहे थे कि उन्होंने जो तरीका एक निकाला है शिकायतों की सुनवाई का, वो तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत कायदे का है, और एकदम जो आप पहले कोई आदमी आप इनिशिएट तो करेगा, आपको किसी आम आदमी को शिकायत है, आप वो शिकायत इनिशिएट करिए, फिर उस पर उस शिकायत को दूर कराने का काम प्रशांत किशोर करेंगे। तो आप देखिएगा कि बिहार के हर हिस्से से शिकायतें उनके यहाँ पहुंची। लोगों का विधायक कोई भी हो, एमपी कोई भी हो, लोग अपने शिकायत के समाधान के लिए प्रशांत किशोर के पास पहुंचेंगे, और ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। लोगों को पता है कि विधायक चुनिंदा लोगों की बात सुनते हैं, एमपी चुनिंदा लोगों की बात सुनते हैं, जो आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं वो तो चुनिंदा लोगों की भी बात नहीं सुनते, क्योंकि मुलाकात हो तब तो किसी की बात सुने, और सुने जाने का कोई सिस्टम बने उनके यहाँ तब तो बात सुनी जाए। तो अपने आप वो स्पेस प्रशांत किशोर ले लेंगे। और जो तरीका निकाला उन्होंने, वो तरीका कि आप लोग शिकायत करें, और अगर उस शिकायत पर निश्चित समय के भीतर जो तय अवधि है उसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो उस शिकायत की कॉपी आप प्रशांत किशोर को दीजिए, फिर वो उसके आगे उनकी टीम उसको फॉलो अप करेगी, उसका फॉलो करेगी। तो ये हो सकता है कि शुरुआत बांकीपुर से हो, लेकिन उनको पूरे बिहार से शिकायतें मिलेंगी। लोगों को बड़ी उम्मीद है, समूचे बिहार के लोगों को एक बड़ी उम्मीद उनके साथ हो गई है। तो उनके ब्रांड की जो पॉलिटिक्स होगी उसका आपने एक संकेत दिया, जो गौरव बराम के एमएलए ने एकदम उस ब्रांड की बात कही कि 25,000 लोगों को हम नौकरी और रोजगार की बात, जी हाँ, नौकरी और रोजगार की बात। तो वो मान लीजिए कि उनका एक एक्सपोजर बड़ा है, देश भर में लोग उनको जानते हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर को जानते हैं। तो प्रशांत किशोर 10,000 और वो 25,000 इस तरह का कमिटमेंट कर सकते हैं, और इसको काफी हद तक फुलफिल कर सकते हैं, लोगों को नौकरी दिला सकते हैं। लेकिन इससे जो होड़ शुरू होगी, जो प्रतिस्पर्धा शुरू होगी, वो नीचे तक जाएगी, और कोई एमएलए इतना सक्षम नहीं है, उसका एक्सपोजर राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, फिर भी अगर वो 100, 500, 200, 1000 आदमी को दिलवाता है तो बड़ी बात होगी, अपने यहाँ नौकरी दिलवाता है। प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं अजीत जी। देखिए, मैं दिल्ली में था, मुझे पप्पू यादव जी मिले थे। पप्पू यादव ने कहा कि वह पूर्णिया में रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं और कंपनियों के प्रतिनिधियों को लेकर पूर्णिया पहुंच रहे हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि बांकीपुर में भाजपा को हराने के बाद बिहार में राजनीति की परिभाषा बदली है। अब अपराध की बात नहीं हो रही, दूसरे मुद्दे जिनसे जनता का सीधा नाता नहीं है, हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर की बात नहीं हो रही है, अब शिक्षा और रोजगार की बात होने लगी है। तो शिक्षा और रोजगार की यदि बात बिहार में हो जाए तो हम लोग कहते हैं फिर तो बिहार पुराना गौरव प्राप्त कर ही लेगा। बिल्कुल कर लेगा। कहीं से शुरुआत होनी थी ज्ञानेश्वर जी, एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू होनी थी। अभी तक तो क्या है कि नकारात्मक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि आप अमुक व्यक्ति ने अमुक गाड़ी खरीदी तो हम उसे बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, अमुक व्यक्ति के साथ 3 बॉडीगार्ड चलते हैं तो हमारे साथ 6 बॉडीगार्ड चलेंगे, अमुक के साथ ये हथियार है तो हम उससे बड़ा हथियार रख लेते हैं, अमुक के साथ 20 गाड़ियों का काफिला चलता है तो हमारे साथ 40 गाड़ियों का चलेगा, अमुक ने 1 पेट्रोल पंप खोला तो हम 3 खोल लेंगे, उसकी 4 बसें चलती हैं तो हमारी 10 चलेंगी। तो ये जो प्रतिस्पर्धा थी, इस तरह की इस प्रतिस्पर्धा ने बिहार में लूट के कल्चर को जन्म दिया, भ्रष्टाचार को और अपराध के कल्चर को जन्म दिया था। अब अगर ये प्रतिस्पर्धा शुरू होती है कि प्रशांत किशोर बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं तो हम भी ज्ञान की बात करेंगे, प्रशांत किशोर लोगों को रोजगार दिलाने की बात करते हैं, हम भी रोजगार की दिलाने की बात करेंगे, प्रशांत किशोर पढ़ के विधानसभा में आते हैं तो हम भी पढ़ के विधानसभा में आएंगे, प्रशांत किशोर जनता के बीच पैदल जाते हैं तो हम भी पैदल जाएंगे। अगर एक आदमी को देख करके दूसरे के में ये भावना आती है, दूसरे को देख के 4 और लोगों में ये भावना आती है, तो हम लोग यही तो चाह रहे थे कहीं से। बिल्कुल कहीं से तो शुरू हो। देखिए अजीत जी, परिवर्तन देखिए बिहार में क्या होता है। विधायक का चुनाव जीत गए, मतलब कोई भी नेता जीत गया, तो यदि उसके पास स्कॉर्पियो है तो सबसे पहले फॉर्च्यूनर खरीदता है। बिल्कुल, फॉर्च्यूनर है तो उससे बड़ी गाड़ी खरीदता है। यदि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है तो सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले सिफारिश लगाता है। यदि 1 सिपाही मिला तो कम से कम 3 चाहिए, विधायक को मिल जाते हैं। 3 मिल गए तो 6 चाहिए। हमने अभी देखिए, प्रशांत किशोर जीते 3 अगस्त को, हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी जिसमें प्रशांत किशोर के साथ सिपाही चलने लगे हों।
जिस तरीके से बाकी नेताओं के साथ चलते हैं। हमने मधुबनी की भी तस्वीर देखी, पटना की भी तस्वीर देखी, आज भी शपथ ग्रहण की तस्वीर देखी। अब भी और जो बांकीपुर में वो आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि हाँ सिपाही उन्हें घेरे हुए हैं। आज ही देखिए, मैं गया से लौट रहा हूं, कार्यक्रम देर से हुआ, आधे घंटे की देरी इसलिए हो गई कि एक बड़े साहब के लिए आधे घंटे की ट्रैफिक रोक दी गई थी। आधे घंटे की ट्रैफिक रोक दी गई थी, आधे घंटे की ट्रैफिक। तो बताइए ये हो प्रशांत, ये हाँ, तो प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि देखिए आपका विधायक ऐसा होगा जो एक पैसा कमीशन नहीं खाएगा, आपका विधायक ऐसा होगा जिसके कारण आपको शर्मसार नहीं होना पड़ेगा कि हमने इसको वोट देकर गलत काम किया। हाँ, तो अगर ये कल्चर शुरू हो जाता है बिहार में और हर नेता, ये कुछ नेता भी इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो ये बड़ा सार्थक और सकारात्मक बदलाव बिहार में होगा। और उसकी आपने, हम लोगों ने 2 मिसाल पर अभी डिस्कस कर लिया कि जो प्रशांत किशोर के बाद सुजीत सिंह ने कहा और पप्पू यादव करने जा रहे हैं। पहले वही लोग करेंगे जो सक्षम है। आप देखिए, सक्षम थे शाहनवाज हुसैन, तो बाहर से अपने दोस्तों के, अपने संपर्कों के माध्यम से उन्होंने निवेश कराया बिहार में। तो बिल्कुल। जो जिस काम में सक्षम है, अगर वो वह काम करना शुरू कर दे बिहार में अपने उस अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके, तो अपने आप तस्वीर बदलने लगेगी, चीजें बदलने लगेंगी। तो एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा अगर शुरू होती है बिहार में विधायकों के बीच में, तो जो सक्षम विधायक नहीं है ज्ञानेश्वर जी, वह भी किसी न किसी तरह से अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रोजगार दिलवाइए, आप 10,000 नौकरी दिलवाइए, आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वही कर दीजिए। सरकार की, भारत सरकार की या बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ही अगर कोई विधायक अपने प्रयास से लागू करा दे, तो बहुत लोगों का उसके क्षेत्र में भला हो जाएगा। जैसे इंटर्नशिप की स्कीम चल रही है, इंटर्नशिप की योजना में लाखों, हजारों करोड़ रुपए का प्रोविजन किया भारत सरकार ने। तो आप, कोई विधायक अगर होशियार हो, तो अपने क्षेत्र के लोगों का बायोडाटा, नौजवानों का बायोडाटा जुड़ाए, बात करके उस स्कीम से उसका लाभ दिलवाए। आप क्यों नहीं दिलवा सकते? अभी जैसे हमने बहुत कहा, पुरानी बात बताता हूँ अजीत जी। देखिए, लालू यादव और रंजन यादव में क्या संबंध था, लालू यादव के राज को क्या कहा गया। रंजन यादव राज्यसभा के मेंबर बने और उन्होंने पटना में जो सड़कें बनवाई मोहल्लों की, उन सड़कों की गुणवत्ता के बारे में तब भी कहा जाता था और यह बात तब कही जाती थी कि रंजन यादव सड़क में सांसद निधि में पैसे नहीं लेते हैं। तो देखिए, जो आपने कहा ना कि यदि शुरुआत हो जाए, बांकीपुर में 5 किलो राशन मिलने लगे, जैसी जानकारी मिल रही कि हर जन वितरण प्रणाली के लिए प्रशांत किशोर प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं निगरानी के लिए। और यह भी नहीं, वो रोटेशन में होगा कि नहीं, जो प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है उसे आप मैनेज कर लीजिए। तो आज सोमवार को प्रतिनिधि ये होगा, मंगलवार को दूसरा होगा, बुधवार को तीसरा होगा। तो यदि 5 किलो मिलने लगा, तब तो भाई फुलवारी में समस्या हो जाएगी, कुम्हरार में समस्या हो जाएगी, गौरा बुराम में समस्या हो जाएगी कि 5 किलो उन्हें मिल रहा है और कितने लोगों को मिल रहा है। क्या मरे हुए लोगों का अनाज उठाया जा रहा है? जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, उनके नाम का अनाज का क्या हो रहा है? तो सरकार की भी बचत होगी और जो जरूरतमंद है उन्हें सही मिलेगा भी। हाँ, तो वही विधायक, हम कह रहे हैं कि हर विधायक एक ही तरह से सक्षम नहीं होगा। जी, हर विधायक किसी न किसी रूप में सक्षम होगा। अगर आप नौकरी नहीं दिलवा सकते हैं, तो ये सिस्टम बनवा दीजिए। ये मॉनिटरिंग का, सरकार की योजनाओं में जो लीकेज है, उन्हीं को रोकने की आप योजना बना दीजिए, लेकिन उन्हीं की के लिए टीम बना दीजिए, उन्हीं की निगरानी शुरू कर दीजिए। समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कि वहां का जनप्रतिनिधि उस राशन बेचने वाले से पैसा ले रहा हो, तो वो कैसे निगरानी करेगा? तो समस्या तो ये भी है ना कि आप, जो सड़क बन रही है उसकी गुणवत्ता खराब हो, लेकिन ठेकेदार आपको पैसा दे, तो आप कैसे उसको, उस पर सवाल उठाइएगा? तो ये भी तो होता है ना, ये संकट है। नहीं तो अगर जो काम एसपी नहीं कर पाता है जिले में, उस हमारे जिले के 12 विधायक हैं, अगर एसपी शराब बंदी नहीं लागू करवा पा रहा, विधायक चाहे तो करा ही देगा ना। विधायक अगर चाह ले कि उसके इलाके में शराब नहीं बिके, तो करवा ही सकता है ना। अगर अवैध शराब बिक रहे तो करवा सकता है। एक ही परिवर्तन देखिए ना कि विकास वैभव जब आईजी बनकर मगध में जाते हैं और जनता दरबार लगने लगता है, तो 3 महीने में 10,000 फरियादियों को न्याय मिलता है। यह बड़ी बात है ना, जब जनता के साथ कनेक्ट होते हैं, जिस तरीके की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तब तो समस्या का समाधान होने ही लगेगा। बिल्कुल, तो वही जो विधायक अपने क्षेत्र में जिस तरह से सक्षम है, उस तरह से काम करा दे। भाई कोई व्यक्ति यही बैठ करके विधायक इंश्योर करा दे, उसकी टीम बना दे, 10-20 लोगों की टीम बना दे, और यही सुनिश्चित कर दे कि जो मनरेगा की योजना है, जो अभी भी राम जी योजना हो गई है, उसी में सबको रोजगार, सबको काम मिले। उसका जो पैसा आए उसका प्रॉपर मतलब डिस्बर्सल हो। जो काम जितने दिन का, 125 दिन की गारंटी की गई है, तो अपने क्षेत्र में विधायक 125 दिन का काम रोजगार सुनिश्चित करा दे, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है।
इसके लिए आपको बाहर संपर्क होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो अगर प्रशांत किशोर ये दिखाते हैं कि आप कर सकते हैं, तो खोजना शुरू करेंगे लोग कि कौन क्या कर सकता है, किस विधायक के हाथ में क्या है, कितनी स्कीम्स हैं। हर स्कीम में कमाई का जो माध्यम खोज लेते हैं नेता, अगर उसमें लोगों की भलाई का माध्यम खोज लें तो एकदम भला होना शुरू हो जाए तुरंत लोगों का। तो ये एक नई राह दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, और कुछ ना कुछ लोग उनको जरूर फॉलो करेंगे, और फिर उसके बाद जो नहीं फॉलो करेगा उसको जनता हरा देगी। तो ये तय मानिए कि अब ये पॉजिटिव चेंज की शुरुआत हो गई है प्रशांत किशोर के विधायक बनने के साथ ही। एक तो चुनाव के समय ही चेंज की शुरुआत हुई थी, जिस तरह से लोगों ने वोट किया, जिस तरह से लोगों का मतदान व्यवहार बदला, लोगों ने एजेंडे के आधार पर जाति छोड़ करके वोट किया, वो एक बदलाव था। अब विधायक के रूप में जो बातें इन्होंने कही हैं, जो काम करने का संकल्प किया, अगर उस तरह के काम वो शुरू करते हैं तो एक दूसरा बदलाव शुरू हो जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और कामकाज का जो हम लोगों के यहाँ की जो प्रथा है, प्रणाली है, उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तो दिखेगा। तो अब इसके बाद अब इस बदलाव को अब ये देखिए कि इस प्रशांत किशोर के बदलाव को विधायक फॉलो करना शुरू करते हैं। जो असली नेता प्रतिपक्ष हैं, जो वैधानिक नेता प्रतिपक्ष हैं, जो संवैधानिक नेता प्रतिपक्ष हैं, वो शुरू करते हैं या नहीं शुरू करते हैं, वो फॉलो करना शुरू करते हैं या नहीं शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति को अभी पहली नजर में ये दिख रहा है कि तेजस्वी यादव को अब समझ में आना शुरू हुआ है। पहले दिन तो नतीजे आए थे, आज तीसरा सोमवार है सावन का, वो पहला सोमवार था, उन्होंने कह दिया कि अरे चुनाव तो होते रहते हैं या नतीजे तो आते रहते हैं, आज पहला सोमवार है। तीसरा सोमवार आते आते उनको इतनी समझ आ गई है कि अगर हम इस तरह की राजनीति करेंगे तो फिर एकदम हाशिए पर डाल दिए जाएंगे। तो ये जो उन्होंने योजना बनाई है राजभवन मार्च की, और छात्रों के, अचानक उनको छात्रों का हित ध्यान में आ गया। देखिए, जब छात्र लड़ रहे थे तब तो थे नहीं तेजस्वी यादव बिहार में। बिहार में जब 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, 15 अगस्त को भी नहीं थे अजीत जी। मैं दिल्ली में था, मुझे चिराग पासवान मिल गए एक जगह पर, तो 15 अगस्त का ही दिन था। तो हमने चिराग पासवान से कहा अब तो आप ही लोगों के लिए राजनीति का दिन है, जेनजी है और आगे अल्फा जेन है, तो बिहार में आप ज्यादा एक्टिव होइए। तो चिराग पासवान ने कहा मैं तो आज भी बिहार से ही आया हूं दिल्ली वापस। तो हमने कहा कि देखिए आपसे भी युवा नेता हैं। तो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव आज भी पटना में नहीं थे। सोचिए स्वतंत्रता दिवस के दिन पटना में नहीं थे, और रोशन यादव के परिवार के लिए इंसाफ मांगने प्रशांत किशोर मधुबनी पहुंच गए थे। राजनीति कहां से कहां जा रही है। तेजस्वी यादव स्वयं ही मौका दे रहे हैं प्रशांत किशोर को कि आगे बढ़ो और मेरा वोट बैंक ले जाओ। हाँ, तो पहले चुनाव में दिखा बांकीपुर में, उसके बाद आगे की राजनीति में भी दिख रहा है। एक तो क्या है कि जो एक मौका गंवाया, मान लीजिए आपने समय गंवाया, आप विदेश चले गए थे, तो उसकी भरपाई तो करिए आने के बाद से। आने के बाद से अब आप एक आपने एक बड़ा शो ऑफ करने का एक मेगा इवेंट अनाउंस कर दिया है कि 19 तारीख को हम राजभवन की ओर, लोक भवन की ओर, अब तो लोक भवन नाम हो गया है, वहां मार्च करेंगे। और इसके लिए सभी विधायकों को, सांसदों को, यहाँ तक कि जिले के नेताओं को, प्रखंड के नेताओं को, सबको न्योता भेजा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है कि पटना पहुंचिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव की और उनकी पार्टी की जितनी बड़ी हैसियत है, वो चाहे तो पटना में जब चाहे तब बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, बड़ा इवेंट कर सकते हैं, बड़ी रैली और प्रदर्शन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन आप प्रदर्शन कर दीजिए और उसके बाद फिर आप गायब हो जाइए, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। आप एक दिन जो इंपैक्ट बनाएंगे वो धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में लोगों की मेमोरी से निकल जाएगा, उसका इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरत कंसिस्टेंसी की होती है, कंटिन्यूटी की होती है। आप कितना कंसिस्टेंट है, भले आप छोटा प्रदर्शन करिए, लेकिन अगर आप रोज कर रहे हैं, हफ्ते में कर रहे हैं, आप 10 दिन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और लोगों को आपने दरवाजे आपने खोला हुए लोगों से मिलने का, आप रोज ज्ञापन दे रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और प्रधानमंत्री को या केंद्रीय मंत्रियों को, आप अगर रोज ऐसा काम कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट होगा, धीरे धीरे होगा लेकिन उसका इंपैक्ट होगा। आप एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे तो उसका इंपैक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये साधारण सी बात क्यों नहीं उनको समझ में आती है कि आपने एक मौका गंवाया। देखिए, 20 जून से आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर का, जो 26 जुलाई तक चला, 36 दिन का आंदोलन चला। उस टाइम आप कहीं नहीं थे। इसी 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद, पार्लियामेंट मार्च के बाद बिहार में प्रदर्शन हुए, सिवान में गोलियां चली, पटना में हजारों छात्र जुटे, मोतिहारी, जहानाबाद, कोई जगह नहीं थी जहां प्रदर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव गायब थे। फिर आए तो आपने, तेज प्रताप जेल में थे उस समय, उनको छुड़ाने के लिए नहीं छोड़ा गया, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ किया नहीं आपने, लोग छूट गए। क्योंकि छोड़ने का समझौता दिल्ली में ही सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कर लिया था, तो सबको छूटना था, आप उसमें सिर्फ क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन उसके बाद आपने कोई कार्यक्रम नहीं किया।
हम्म। छात्रों के लिए। उस समय भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, खत बजा रहा है। आज भी यूजीसी नेट का जो पेपर है उसका परीक्षा रद्द होने की खबर आई है। तो सोचिए लगातार ही देखिए परीक्षाएं रद्द हो कि रही। इस पर तो हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे कि एनटीए का क्या हाल हो गया। वही। एनटीए का हाल हो गया, पेपर लीक छोड़ दीजिए, आप पेपर जो दे रहे हैं उसमें भी त्रुटियां, गलत हाँ, सलत सवाल पूछे जा रहे हैं। और बाद में यह तो मजाक ही बन गया है ना, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो सवाल उठ रहा है देश में, वह बिल्कुल सवाल है कि अब तो एनटीए के पास ऐसे एक्सपर्ट भी नहीं है जो सवाल भी सही ढंग से सेट कर सके। तो जिन देखिए परीक्षाओं की सूचना बची रह गई, उनके प्रश्न पत्र गलत निकल रहे हैं। आप बताइए, परीक्षा 2 महीने पहले हुई है, ये परीक्षा जी। जून में हुई है। हम्म। और जून 2 महीने के बाद जब अब रिजल्ट आने की बारी आई है, 2 महीने से ज्यादा ही हो गए परीक्षा के, तो रिजल्ट आने की बारी आई तब आपको ध्यान में आया कि अरे प्रश्न पत्र में तो इतनी त्रुटियां थी, बड़े हम्म। लोगों के नाम, महापुरुषों के नाम, दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों के नाम गलत लिखे हैं, उनका उपनाम गलत लिखा हुआ है, स्थान का नाम गलत लिखा हुआ है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अंग्रेजी में तो 150 में से 67 सवाल तो वही थे जो 2024 में पूछे गए थे। तो क्या आप ये कैसे परीक्षा इसका ले। मतलब गूगल से सवाल तैयार कर रहे हैं क्या, गूगल बाबा और हाँ एआई वही का? तो। अब उसमें हाँ तो उसमें भी सवाल तैयार करने के लिए आपने किसी एकदम ही सेकंड ग्रेड नहीं, थर्ड ग्रेड के किसी आदमी को बिठा रखा है कि कहीं से उठा के सवाल बना दो। बिल्कुल। एक्सपर्ट की टीम। अच्छा, यूजीसी नेट की परीक्षा तो प्रोफेसर बनने की पात्रता की परीक्षा होती है, इतनी जी। गंभीर परीक्षा जी। होती है, सीरियस परीक्षा होती है, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन होने चाहिए। वहां आप हम्म। थर्ड ग्रेड का काम कर रहे हैं। तो ये तो खैर एक अलग मामला है, इस पर उठना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें चल रही हैं, हमने इसलिए जिक्र हम्म। किया कि परीक्षा में और ये शिक्षा की गड़बड़ियां लगातार ही चल रही। लेकिन तेजस्वी बिल्कुल। यादव को राजभवन घेरना है। भाई कोई आदमी बुलवाए उनसे झारखंड पर, कोई हम्म। आदमी उनसे कहे कि वहां 20 दिन से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं, 30 दिन से आंदोलन चल रहा है, आप क्यों नहीं तेजस्वी यादव फोन उठा करके कह रहे हैं हेमंत सोरेन को कि भाई आप छात्रों से बात करिए और समाप्त करवाइए ये धरना, ये क्या बात होगी। जी। आप बिहार बिल्कुल। में कथित जो आंदोलन छात्र आंदोलित हो रहे हैं उनके लिए तो राजभवन मार्च करेंगे, और हम्म। झारखंड में जहां आपकी सरकार है वहां के छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे और तो हमें कोई तो आप यह बड़े भी पे नहीं मान। देखना है अजीत जी, 19 मार्च को तो हमें तो यह भी देखना है कि उस राजभवन मार्च में राजद के कार्यकर्ता रहते हैं कि जो इन परीक्षाओं से परेशान छात्र हैं वो हाँ रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। यदि जेनजी नहीं रहा तो फिर इनका राजभवन मार्च जो है वो राजनीतिक मार्च होगा, वो छात्रों का बिल्कुल। आंदोलन नहीं हो सकता है। देखिए पटना में गदनीबाग धरना स्थल है, वहां छात्रों का जो आंदोलन है वह धीरे धीरे रंग पकड़ने लगा है, कई छात्र अनशन कर रहे हैं, रोज धरना चल रहा है। तो यदि आप उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, वो गमछा बांध के मुरेठा बांध करके लोग आएंगे, तो वह जो राजभवन मार्च होगा वो छात्रों का मार्च नहीं होगा। ये तो कहाँ इम्पैक्ट नहीं होता है ना। जब जैसे राहुल जी। गांधी प्रधानमंत्री आवास घेरने चले गए तो हम्म। वहां कोई जेनजी नहीं था, कोई जेन अल्फा जेनजी कोई छात्र नहीं गया था, वो कांग्रेस के बिल्कुल। कार्यकर्ता गए। तो हम्म। इतना बड़ा तमाशा हुआ, वहां क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम्म। अभी कल भी एक वीडियो जारी किया है राहुल गांधी ने, तो वो जंतर मंतर के धरने पर बैठे 5 छात्रों के साथ कर रहे हैं, वो वीडियो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके हम्म। पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके साथ अपने वीडियो जारी किए हैं। हम्म। ये तो जो उनका प्रधानमंत्री का आवास का घेराव था वो तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था। वैसे ही बिल्कुल। तेजस्वी यादव करेंगे वो आरजेडी कार्यकर्ताओं का होगा, उसका इंपैक्ट नहीं होगा। आप छात्रों को जोड़ने के लिए तो आपको उनके साथ जुड़ना होगा, आप हम्म। नहीं जुड़ रहे हैं उनके साथ। और आज बिहार का सारा छात्र जुड़ा हुआ है झारखंड के छात्रों से, तो आप वहां के लिए बिल्कुल। कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा ना, सिलेक्टिवली नहीं होगा कि हमारा जेनजी और तुम्हारा जेनजी ये अलग अलग थोड़े होगा। वो नहीं मान रहा है, हम्म। वो तो मान रहा जी। है कि सब हम लोग एक हैं। चाहे महाराष्ट्र में हम्म। परीक्षा कैंसिल हो, कल महाराष्ट्र में एक परीक्षा में गड़बड़ी हुई, टाइपिस्ट की परीक्षा में। ज्ञानेश्वर जी देखिए कैसी स्थिति हो गई है परीक्षा की। टाइपिस्ट की परीक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हुई, प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा हुई वो भी ठीक से नहीं हुई, और टाइपिस्ट की बिल्कुल। परीक्षा भी ठीक से नहीं हुई। खराब कीबोर्ड, खराब मॉनिटर, ये सब दिया गया था। तो अभिजीत दीप के पहुंच गए वहां आंदोलन करने। तो उनके हम्म। लिए जो जेनजी है उसके लिए उसको माई जेनजी योर जेनजी वाला मामला नहीं है, जेनजी है। बिल्कुल। तो यहाँ तेजस्वी यादव के लिए है, बीजेपी के लिए भी है कि जो झारखंड वाला जेनजी हमारा है और जंतर मंतर वाला तुम्हारा था, तो ये नहीं चलेगा। ये इस अंदाज में देख के राजनीति नहीं। तो आपने ठीक कहा कि उस दिन अगर यंग स्टूडेंट्स और यूथ जुड़ता है तब तो ठीक है, नहीं तो राजनीतिक कार्यक्रम है जिसका कोई बहुत बड़ा हासिल नहीं होने वाला है, और उसमें भी हम्म। आप कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो और कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और ये प्रशांत किशोर की राजनीति का सबसे बड़ा सबक तेजस्वी यादव के लिए होगा कि अगर वो ऐसे ही छोड़ते गए, प्रशांत किशोर लोगों के दिल दिमाग में विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित हो गए, व्यवहारिक रूप हम्म। से भी कहीं स्थापित न हो जाए, ये इनको ध्यान रखना होगा। अगर इसी तरह से ये राजनीति करते रहे तो विधानसभा से लेकर के स्ट्रीट पर भी सारी विपक्ष की राजनीति प्रशांत किशोर के पास चली जाएगी। हम्म।
अब बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के और पास आप देखिए अजीत जी, खौफ कितना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए अभी तो हमने अपना काम शुरू ही नहीं किया है, अभी बांकीपुर में आभार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, कोई आंगनबाड़ी 2 जैसा कोई कार्यक्रम सरकार लेकर आ रही थी और कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, निविदा भी प्रकाशित हो गई। अब कैसे उसमें कॉम्फेड आ गया मुझे पता नहीं। तो निविदा में जो शर्तें रखी गई, उन शर्तों के हिसाब से केवल एक कंपनी देश में थी जो उसमें भाग ले सकती थी। तो यह बात किसी ने पकड़ ली। मुझे किसी व्यक्ति ने मेल करके बताया है कि उन्होंने इसकी शिकायत प्रशांत किशोर को की और अधिकारियों को कर दी। तो जो मेल गया उसमें जो, और देखिए सरकार कितनी हड़बड़ी में थी कि कॉम्फेड ने हाईकोर्ट में कैविएट फाइल कर दिया। सोचिए, कोई मुकदमा हुआ भी नहीं था, अभी निविदा खुली भी नहीं थी, ओपन प्रक्रिया ओपन थी कि कैविएट फाइल कर दिया। तो जैसे ही बात आई कि प्रशांत किशोर को भनक लग गई है कि एक ही कंपनी के लिए निविदा तैयार की गई है, वह निविदा कैंसिल हो गई। खौफ तो तो ऐसा ये है। भी बिल्कुल, तो सरकार भी अब अपने कामकाज में ज्यादा सावधानी बरतेगी। जैसे हम लोगों ने कहा कि हम्म विधायक और दूसरे लोग करेंगे, उनको देख के वैसी सरकार की भी सावधानी बढ़ेगी। हम लोग पहले भी हम्म चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा में भी मंत्री हो और तमाम लोग ज्यादा तैयारी करके आएंगे, प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब देना होगा। तो एक तो नया हम्म नया पॉलिटिकल कल्चर तो शुरू हो ही रहा है ना, गवर्नेंस का भी एक नया कल्चर बिहार में शुरू होगा प्रशांत किशोर की अगर निगरानी इसी तरह से रहती है तो। ये काम बिल्कुल। दूसरे लोग भी कर सकते हैं, देखिए और कौन कौन लोग करते हैं। हम्म अब ये थोड़ी सी बात हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम है जहां से जी आपने जी बात जी। शुरू की उसकी भी कर हम्म लें। देखिए बिहार में अब वो हमने भी पूछा कि भाई बिहार में एक तो संजय मयूख थे और इफेक्टिवली बहुत अच्छी जिम्मेदारी, अच्छी बहुत मतलब बहुत अच्छे से अपनी बहुत बहुत। जिम्मेदारी निभा रहे थे, बहुत जी। प्रभावी तरीके से निभा रहे थे। देखिए हम्म अनिल बलूनी जो मीडिया के प्रभारी थे वो तो राज्यसभा भी हो गए थे, फिर लोकसभा में भी एमपी हो गए, तो उनका एक अलग लीग अपना बना लिया था हम्म उन्होंने। डे टू डे का सारा काम मीडिया के का काम जो है वो संजय मयूख देख रहे थे और अकेले को कन्वीनर थे। अब जी। संजय बलूनी के नीचे एक संजय मयूख का काम करने के लिए 3 लोग रखे गए, 3 को हम्म कन्वेनर रखे गए हैं। तो अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि संजय मयूख को कोई अच्छी जिम्मेदारी पार्टी देगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में कोई कमी नहीं रही है। हमने पूछा बिल्कुल। कि भाई ये इतना इफेक्टिव जिम्मेदारी निभा रहे थे तो उनको क्यों हटा दिया गया और उनकी जगह ले आए सिद्धार्थ शंभू को सेक्रेटरी बना करके, तो क्या भूमिका देंगे उनको? या हम्म ऋतुराज सिन्हा को आप सेक्रेटरी थे, नेशनल सेक्रेटरी रहे, वहां से आपने प्रकोष्ठों का सह संयोजक बना दिया, उसमें क्या भूमिका होगी उनकी? जी। तो फिर ये जवाब, स्टैंडर्ड जवाब उधर से है बीजेपी की तरफ से कि भाई अब हाथी के पांव में सबका पांव है, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बना दिया है। ये तो नितिन नवीन हम्म की ही टीम है, तो उनकी टीम में अभी एक बिहारी नेता की टीम है, तो उसमें कितना बिहारी है ये क्या आप लोग पूछ रहे हैं? तो हम बिल्कुल। लोग ये भी उम्मीद करें कि भाई नितिन नवीन की टीम है तो बिहार के लिए अभी इस लेवल पर तो अच्छा नहीं हुआ। अब आगे हम्म देखते हैं बिहार के लिए वो क्या करते हैं। बिहार के और लोग अब कहाँ एडजस्ट होंगे, हमको तो कोई जगह नहीं दिख रही है। प्रवक्ताओं की सूची एक हमको लगता है आनी है और एक संसदीय बोर्ड का गठन होना है, मार्गदर्शक जी। मंडल का भी गठन होगा, लेकिन संसदीय बोर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रवक्ताओं की सूची है। अब उसमें देखते हैं कि क्या बिहार के लोगों को बिहार का कोई नया चेहरा आता है या नहीं। अगर ओवरऑल उसकी बात करें तो बीजेपी की वैसी ही टीम है जैसी सारी टीमें रहती हैं, ले दे करके सब ऊपर के 4-5 लोगों को करना होगा, बाकी तो पदाधिकारी बनाने हैं तो बना दिए गए। 5-10 लोग आप गिन करके उसमें से निकाल सकते हैं जिनको सारे काम करने हैं। जी। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने भाजपा की बात की, प्रशांत किशोर क्या करेंगे, लोगों की उम्मीदें क्या हैं, और तेजस्वी यादव का मार्च, उस पर ध्यान रहेगा हम लोग का। तो आप देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।